हेलो, नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान और क्या इसके नियम होते हैं। अगर आपने ये वीडियो अंत तक देख लिया तो मेरा वादा है आज के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको कभी भी इसको रूल और नियम याद करने की आवश्यकता पड़ेगी अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। इसके बारे में बात तो करेंगे ही करेंगे, साथ में मैं आपको बता दूं इसके हम जो भी हैं जितने भी बनते हैं वो सारे करने वाले हैं और सभी आपको पहचान भी बताने वाले हैं कि किस तरह से आपका प्लुरल में और सिंगुलर में प्रयोग होता है और क्या चीज़ कब लगाती हैं। इन सभी के बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है ना, तो देख लीजिएगा आपका क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देख लिया आप लोगों ने। चलिए, टेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर पहचान पूछ ले आपसे, अगर कोई पहचान पूछ ले आपसे तो बताओगे क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, तो हूँ, ता हूँ आदि शब्द होते हैं। कहाँ? क्रिया के अंत में। चलिए, इतना तो आपको क्लियर हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या पहचान है। क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, तो हूँ आदि शब्द आते हैं। चलिए, क्लियर हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर हो गया इतना इतना? बोलोगे जी सर क्लियर हो गया। यहाँ पे अगर आपसे बात कर ली जाए एक वचन सिंगुलर नाउन्स, एक वचन संज्ञा, तो एक वचन संज्ञा क्या क्या होती हैं आपके? ही, सी, इट, ये सभी क्या होते हैं आपके? एक वचन होते हैं। ठीक है ना, सिंगुलर नाउन्स होते हैं। इतना क्लियर हो गया। आगे अगर आपसे पूछे कि बताइए प्लुरल नाउन्स क्या होते हैं, तब आप क्या बताने वाले? तब बताओगे आई, वी, यू, डी, ये सभी क्या होते हैं? प्लुरल नाउन होते हैं। इतना आपने क्लियर कर लिया। आगे आगे अगर आपसे और पूछ लिया जाए तो इस काल में काम के पूर्ण होने या अधूरा रहने के विषय में कोई निश्चित बात नहीं कही जाती है, इसलिए इसे अनिश्चित कहते हैं। क्या बोला गया सर? इसमें ये बोला गया है कि इस काल में काम के पूर्ण होने या अधूरा रहने के विषय में कोई निश्चित बात नहीं की जाती है, यानी कि आपका काम पूरा हुआ या नहीं हुआ इस बारे में इस टेंस में कोई बात नहीं कही जाती, इसीलिए इसे अनिश्चित या इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। सबसे पहले हमने क्या बताया? इसकी पहचान हमने बता दी। क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, तो हूँ आदि शब्द आएंगे और एक वचन सिंगुलर नाउन्स आपके होते हैं ही, सी, इट, और प्लुरल नाउन्स क्या होते हैं? आई, वी, यू, दे, और इसमें काम का पूर्ण होने की या अधूरा रहने के विषय में कोई जानकारी नहीं कही जाती है, इसलिए इसे निश्चित कहते हैं। इतना क्लियर? इतना क्लियर होने के बाद अब हम बढ़ते हैं अपने मेन मुद्दे की बात पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रूल। रूल कैसा? एक वचन और अफर्मेटिव सेंटेंस। रूल है आपका, नियम है। अफर्मेटिव सेंटेंस एक वचन, अगर क्या हो आपका एक वचन हो तो और कौन सा टेंस हो? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मीन्स सकारात्मक, जिसमें कोई नकारात्मक ना हो, ना ही कोई आपका इंट्रोगेटिव हो। तो कैसा होता है आपका? क्या होता है? और कैसा हो आपका? एक वचन हो। एक वचन तो सिंगुलर नाउन्स, एक वचन संज्ञा हो। तो क्या नियम होता है इसका? इसका होता है सब्जेक्ट प्लस ये मेन वर्ब। एमबी का मतलब है मेन वर्ब, और यस या यस जोड़ देते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, मेन वर्ब में आप यस या यस जोड़ दोगे और ऑब्जेक्ट लगा दोगे। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है? वस्तु होती है। सब्जेक्ट मतलब विषय होता है। ठीक है, और मेन वर्ब मतलब क्रिया होती है। इतना क्लियर हो गया। मेन वर्ब में क्या होता है? क्रिया। सर क्रिया के बारे में थोड़ा सा हमें बता दीजिए। क्रिया हम दैनिक जीवन में अपनी बहुत सारी क्रिया करते, जैसे पढ़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, ठीक है, खाना बनाते हैं, रोते हैं, धोते हैं, ये सब क्या होती हैं आपकी क्रिया। सर आपने क्रिया तो बता दिया, अब ऑब्जेक्ट के बारे में बता दी। ऑब्जेक्ट कोई वस्तु हो गई, पेन हो गया, कलम हो गया, मार्कर हो गया, किताब हो गया, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? आपके ऑब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मैंने आपके बता दिए। सब्जेक्ट आपके टू प्रकार के होते हैं, बहुवचन और सिंगुलर। तो अगर सिंगुलर की बात की जाए तो ही, सी, इट होते हैं, और प्लुरल की बात की जाए बहुवचन की तो आई, वी, यू, दे होते हैं। सबसे पहले हम बात करें अफर्मेटिव सेंटेंस एक वचन। इसका क्या नियम है? इसका नियम ये कहता है कि सब्जेक्ट लिखो प्लस मेन वर्ब लिखो, और मेन वर्ब में यस या यस जोड़ दो प्लस ऑब्जेक्ट लिखो।
क्या हो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो, ठीक है। और कैसा हो आपका एक वचन हो, सिंगुलर। एक वचन हमने बता दिया ही सी इट। इसके बाद बहुवचन, बहुवचन हो तब क्या करेंगे, तब आप लिखोगे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्रिया के में यस या यस नहीं लगाते हैं, कब हो, अगर बहुवचन हो। कैसा हो आपका बहुवचन वाक्य हो, सेंटेंस कैसा हो अपना, बहुवचन हो, ठीक है। इतनी सी बात आपको क्लियर हो गया। ये नियम लिख लीजिए, ये आपको कोई नहीं बताएगा, पूरे यूट्यूब के इतिहास में ऐसा किसी ने नहीं बताया जैसा मैं आज बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आता है आपका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य। अगर एक वचन संज्ञा हो, एक वचन संज्ञा आप जानते ही हो, ही सी इट क्या होता है, एक वचन होता है। तो इसका नियम क्या होता है, इसका नियम होता है सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर, क्या सर, सब्जेक्ट एक वचन संज्ञा हो तो सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका नियम होता है। अगर आपका प्लूरल नंबर होता तब सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस एम बी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। नकारात्मक मीन्स क्या होता है आपका नहीं, नकारात्मक वाक्य क्या होता है नहीं, जिसके बीच में नहीं लग जाए वो नकारात्मक होता है। सही है, तो क्या लिखोगे, नहीं के लिए किसका प्रयोग करोगे, डज नॉट। नहीं के लिए किसका प्रयोग करने वाले हो आप लोग, डज नॉट का प्रयोग करोगे। एक वचन होगा तब डज नॉट का प्रयोग करोगे, और प्लूरल होगा तो डू नॉट का प्रयोग करोगे, और मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। अगर एक वचन संज्ञा है तो डज लगाओ, ऑब्जेक्ट लिख दो, ठीक है। क्लियर, आगे क्लियर हो गया। अगर आपका बहुवचन है तो डू नॉट लिखो, सब्जेक्ट लिखो, प्लस मेन वर्ब लिखो, प्लस ऑब्जेक्ट लिख दो, प्लस में क्वेश्चन मार्क आप जरूर लगाना। ये निशान, ये निशान किसका है, क्वेश्चन वर्ड का, इसको जरूर लगाना आप। चलिए नोट कर लीजिए मेरे साथ साथ में आप लोग। अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। आगे आगे अगर बीच में प्रश्नवाचक आ जाए तो एक वचन के लिए क्वेश्चन वर्ड लिखोगे, QW मतलब क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक क्या है, प्रश्नवाचक, प्लस डज लगाओगे एक वचन के लिए, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब हमने बता दिया, क्रिया, सब्जेक्ट विषय ऑब्जेक्ट वस्तु। बहुवचन आ जाए तो क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। क्या लिखो, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू, बहुवचन के लिए हमने बताया था डू लगाओगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड। अगर बीच में नकारात्मक आ जाए तो क्वेश्चन वर्ड डज प्लस सब्जेक्ट लिखोगे, और नोट लगाओगे प्लस मेन वर्ब। एक इसके लिए आपका एक वचन के लिए, किसके लिए, एक वचन सिंगुलर, एक वचन सिंगुलर के लिए ये क्या है आपका, बहुवचन के लिए क्वेश्चन वर्ड प्लस डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड। अगर वाक्य में कभी नहीं आए आ जाए, अगर वाक्य में कभी नहीं आ जाए तो एक वचन के लिए सब्जेक्ट प्लस नेबर प्लस एस या एस जोड़ दोगे मेन वर्ब में, प्लस ऑब्जेक्ट लिखोगे, ठीक है। और बहुवचन में क्या करोगे, सब्जेक्ट लिखोगे प्लस नेबर लिखोगे प्लस मेन वर्ब लिखोगे, फर्स्ट फॉर्म में ऑब्जेक्ट लिख दोगे, सही है। अगर बहुवचन होगा तो नेबर के साथ आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करोगे, और फिर ऑब्जेक्ट। अगर एक वचन आ जाए सब्जेक्ट लगाओगे, नेबर प्लस यस या यस जोड़ दोगे, प्लस मेन वर्ब लिखोगे प्लस ऑब्जेक्ट। इतनी सी बात आपको क्लियर होगी। चलिए मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया, आपको मेन वर्ब भी बता दिया, सब कुछ बता दिया कुल मिलाकर, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे, आगे हम वाक्यों को भी करेंगे, है कि नहीं। चलिए चलिए पहला वाक्य क्या कह रहा है, वह एक पत्र लिखता है। सबसे पहले आप पहचानो कैसा वाक्य, वह एक पत्र लिखता है, सिंपल सा है, साधारण सा है, और अफर्मेटिव का है। तो वह पत्र लिखता है, वह क्या है आपका, एक क्या है आपका वह बोलोगे सर एक वचन है, एक वचन है, सही पहचाना आपने। तो क्या हो जाएगा, वह पत्र लिखता है, क्या लड़का है लड़की, लड़का है, ठीक है। लिखती होता तो लड़की हो जाता। तो वह पत्र लिखता है तो क्या हो जाएगा ही। आगे साहित्य, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, और एक वचन है, एक वचन के साथ आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या, ये देख लीजिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा दोगे, यस या यस। अफर्मेटिव सेंटेंस है तभी, है कि नहीं, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो यस या यस लगा दीजिए। क्या हो जाएगा ही, क्या हो जाएगा ही राइट्स, लिखना की क्या होती है, राइट्स,
लिखने की क्या होती है, राइट ए लेटर। बन गया, बन गया नहीं बन गया, बोलोगे सर बन गया, बहुत ही सिंपल सा था। आगे, आगे क्या बोला गया, ये लड़के कक्षा में शोर मचाते हैं, ये लड़के कक्षा में शोर मचाते हैं। कौन, ये लड़के। ये देखो क्या हो गए, लड़के मतलब बहुवचन हो गए, तो ये लड़के मतलब दीज, दीज हो जाएगा। और अगर बहुवचन बनाओ तो सब्जेक्ट मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव की बातों की पहचान तो लोगे, कौन सा नकारात्मक है वाक्य, कौन सा सकारात्मक है, कौन सा इंट्रोगेटिव है, ये तो आप पहचान ही लोगे। चलिए, तो क्या ये लड़के कक्षा में शोर मचाते हैं, तो दीज वॉइस, ये पूरा क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, तो दीज वॉइस सही है। ये लड़के कक्षा में शोर मचाते हैं, दीज वॉइस। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करोगे, इसमें यस यस नहीं लगाते हैं, है कि नहीं, है कि इसमें कहीं यस ये यस नहीं है, सब्जेक्ट मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए, बहुत अच्छा बता रहे सर आप। तो दीज वॉइस मेक, मेक माने मचाते हैं, मेक, आगे, आगे क्या हो जाएगा, मेक ए नॉइस, मेक ए नॉइस, शोर कहाँ मचाते हैं, क्लास में, इन दी क्लास, अच्छे में तो मचाते हैं। चलिए, बन गया आपका वाक्य, सिंपल सा वाक्य था, अच्छा बनाया आपने, समझा भी। आगे, अगर कहीं से आपसे सत्यता वाली बात कही जाए, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, सूर्य पूरब में निकलता है, तो सत्य वाली बात हो गई। अगर ऐसी सत्य वाली बात हो तो दा का प्रयोग करते हो, आर्टिकल किसका, दा का प्रयोग करते हो। हम आर्टिकल के बारे में ही आपको भी पढ़ाएंगे, ठीक है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं, मैं पूरा आपको क्लियर करूंगा। सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, तो क्या हो जाएगा आपका, दा लगाओगे, क्योंकि जो सत्यता वाली बात है वो तो सत्य है, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, पूरब में निकलता है, द सन, सन। अब क्या लगाओगे, आपकी सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब लगाओगे, वर्ब क्या है आपकी, अस्त, वर्ब क्या है आपकी अस्त, तो क्या हो जाएगा, द सन। अस्त क्या होती है, सेट्स, क्या हो जाएगा, शेष, क्योंकि सूर्य एक वचन है, एक वचन के लिए क्या क्या लगा दोगे, यस शेष लगा दोगे, यस जोड़ दोगे, इन दी। पश्चिम की क्या होती है, पश्चिम की क्या होती है, बोलोगे सर बेस्ट होती है, क्या होती है, बेस्ट। क्लियर हो गया, WEST, बेस्ट। तो हो गया, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, क्लियर, बन गया आपका। चौथा नंबर सवाल, पक्षी उड़ा करते हैं, पक्षियों का तो स्वभाव ही है, आदत ही है, वो तो पक्षी क्या होते हैं, उड़ाई करते हैं, तो पक्षी उड़ा करते हैं, इससे पहले हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे, ये तो उनका स्वभाव है कि पक्षी जो है उड़ाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा आपका बर्ड्स, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बर्ड्स, पक्षी एक थोड़ी ना होते, बहुत होते हैं, बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई। अगर लिखता पक्षी आकाश में उड़ा करते हैं, तो इन स्काई लगा देते, क्या हो जाता, इन स्काई हो जाता, ठीक है ना। ऐसे होता है, पक्षी आकाश में उड़ा करते हैं, तो बर्ड्स फ्लाई इन दी स्काई, आकाश में हो जाता। चलिए, अब आगे आपके नेगेटिव वाले, अफर्मेटिव वाले आपने समझ लिए आसानी से, अब नेगेटिव वाले। क्या बोला गया, वह पुस्तक नहीं पढ़ती है, वह वचन है आपका, एक वचन है, सिंगुलर है, तो वह पुस्तक नहीं पढ़ती है, क्या है, लड़की है, तो क्या लगाओगे, सी। निगेटिव वाले देख लीजिए, नकारात्मक, सब्जेक्ट अगर एक वचन है, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट लगाओगे, प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये फार्मूला है। फिर क्या लगाओगे आप लोग, डज नॉट, क्योंकि आपके निगेटिव वाले हैं, तो सी डज नॉट। चलिए, तो सी डज नॉट क्या, क्या नहीं करती है, पढ़ती नहीं है, सी डज नॉट। और क्या हो जाएगा आपका, रीड, है कि नहीं, रीड, रीड माने क्या होता है, पढ़ना, सी डज नॉट रीड, क्या क्या नहीं पढ़ती है, बुक नहीं पढ़ती है, रीड द बुक। ये हो गया आपका पहला निगेटिव का वाक्य। वे नाटक में भाग नहीं लेते हैं, ये क्या हो गया, बहुवचन, बहुवचन के साथ किसका प्रयोग करते हो आप लोग, बोलोगे सर डू नॉट का प्रयोग करते हैं, पुल्लर नंबर के साथ किसका, डू नॉट का, यानी एक से ज़्यादा है, तो वे नाटक में भाग नहीं लेते हैं, क्या हो जाएगा, दे डू नॉट, ये डू नॉट हो गया। लेकिन कहाँ नहीं भाग लेते हैं, नाटक में, दे डू नॉट टेक, टेक निकल लेते हैं, कहाँ नहीं लेते हैं, टेक पार्ट इन दी, कहाँ, नाटक, नाटक की क्या होती है, ड्रामा, तो ये हो गया आपका, वे ड्रामे में भाग
नहीं लेते हैं, वे नाटक में भाग नहीं लेते हैं। आगे, वह नदी में कभी नहीं तैरती है। ये कभी नहीं आ गया। कभी नहीं के लिए कैसे बनाओगे, यहाँ देख लीजिए, नेबर। कभी नहीं के लिए क्या इसका प्रयोग करोगे आप, नेबर का। एक वचन है तो सब्जेक्ट में यस या यस जोड़ दोगे, एक वचन है तो यस या यस जोड़ दो, मेन वर्ब लगा दो। क्या हो जाएगा, भाई नदी में कभी नहीं तैरती है, तो क्या हो जाएगा, सी नेबर कभी नहीं कहाँ नहीं तैरती है आपकी, नदी में। तो ये कौन सा है, एक वचन है, तो क्या हो जाएगा, स्विम्स, यस लगा दोगे। इन द क्या हो जाएगा, रिवर, इन द रिवर। इतना हो गया। अब आपके आगे इंट्रोगेटिव, क्या वह रोजाना स्कूल जाता है, वह, तो क्या हो गया, एक वचन। इंट्रोगेटिव वाले आगे एक वचन, एक वचन कैसा बनेगा, क्या बनेगा आपका, क्या बनेगा बताइए, क्या बनेगा आपका, ये बनेगा है कि ना, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड। एक वचन है और प्रश्नवाचक है, ठीक है ना। क्या से शुरू होते हैं, तो क्या लगाओगे, एक वचन है तो लगाओगे डज। उसके बाद क्या लगाओगे आप लोग, उसके बाद क्या लगा, सब्जेक्ट ही, डज ही, और क्या लगाओगे आप लोग, गो टू। गो टू कहाँ नहीं जाता, गो टू स्कूल, और डेली, रोजाना की क्या होती है, डेली, क्वेश्चन वर्ड लगा दो। अब आपको क्लियर हो गया, ठीक है। इसी तरह के एक वाक्य और करोगे, क्या पे रोजाना स्कूल नहीं जाता, डज ही गो टू स्कूल डेली, पे रोजाना स्कूल जाता है। क्या वे प्रतिदिन मंदिर जाते हैं, तो बहुवचन हो गया, तो क्या बहुवचन के लिए क्या लगा, तो डू दे, हाँ, गो टू, ऊपर वाले की तरह गो टू टेम्पल, प्रतिदिन की आपकी क्या होगी, डेली। ये क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई। ऐसे करके वाक्य बना लेते हैं। ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, ये वर्ब हो गई, ये वस्तु हो गई ऑब्जेक्ट। आगे, तुम अपना काम पूरा क्यों नहीं करते हो, क्वेश्चन वर्ड आ गया आपका। तो तुम क्या है, तुम है क्या है, बहुवचन है, तो क्या बनाओगे, क्वेश्चन वर्ड डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस वाले सूत्र का फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे बहुवचन में। इसी के सामने लिखा हुआ है, क्या लिखोगे, क्यों नहीं, क्योंकि क्या होती है, भाई बहुवचन है, भाई डू हो गया, तुम सब्जेक्ट क्या हो गया, यू, भाई डू यू। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हो आप लोग, नोट लगाते हो, यहाँ लिखा है नोट, यू नोट। आगे क्या लगाते हो आप लोग, क्या लगाओगे, वर्ब कंप्लीट, पूरा की क्या होती है, कंप्लीट, और अपना योर वर्क, क्वेश्चन वर्क लगा दो। यहाँ पे भी आगे एक सवाल और है, क्या वह हारमोनियम कब बजाती है, तो क्या वह, बहन माने कब, हो गया कई वचन है, एक वचन, ठीक है। बहन एक वचन की क्या लगाते हो, डज, बहन डज, क्या है, लड़की है, सी प्ले ऑन दी हारमोनियम। आन क्यों लगा, क्योंकि आप हारमोनियम के ऊपर काम करते हो, इसीलिए आन लगा है। तो बहन डज सी प्ले ऑन द हारमोनियम। इतना सा क्लियर हुआ। तो आप लोग अब बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि क्लास आपको कैसी लगी। वास्तव में आपको अच्छी लगी तो वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसकी पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आपको क्लास फ़ायदेमंद लगी हो, अच्छी लगी हो, तो शेयर कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमें आपका इंतज़ार रहेगा। ठीक है, थैंक यू।